नमस्कार दोस्तों, मैं संजय चौधरी। आज का वीडियो टॉपिक ये है कि आपको मशीन की सिलेक्शन कैसे करनी चाहिए, कौन कौन से जो पॉइंट्स है वो ध्यान रखने चाहिए ताकि आप के लिए एक बेस्ट सुटेबल मशीन हो। क्या है कि मशीन लेने से पहले बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो देखनी पड़ती हैं कि आपके लिए जो मशीन है वो बेटर कौन सा रहेगा, स्पेशली जब आप बिगनर हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, मैं धीरे धीरे करके आपको बताऊँगा और आपने ये ध्यान रखना है कि इन पॉइंट्स को नज़र रखते हुए आपने कौन सा मशीन लेना है और कौन सा मशीन जो है आपके बजट को सूट करता है और कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले आते हैं बजट पे। देखिए, सीधी सी बात है, आप बिगनर हैं तो आपका बजट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, नॉर्मल बजट होगा। तो उस बजट के अकॉर्डिंग जो है आपको लेना है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए तो बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं होना चाहिए। ये मैं ऑलरेडी एक पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि आपने जो है मीडियम रेंज की मशीन लेनी है जो आपके बजट में आ जाए, ठीक है। तो बजट का जरूर ध्यान रखना है क्योंकि आप बिगनर है। बाई चांस कभी कभी क्या होता है कि हम किसी का वीडियो या किसी का लेसन देख के उसको ज्वाइन तो कर लेते हैं, कोर्स ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन उसको आगे कंटिन्यू नहीं रख पाते। उसके कई कारण हो सकते हैं, किसी भी तरह का कारण हो सकता है कि या तो आपका बजट नहीं था या आपका उसमें मन नहीं लगा या बहुत सारी बातें हो सकती हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है बीच में ही कोर्स छोड़ दिया जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो आपका, इसलिए स्टार्टिंग में ही बजट में आपके आनी चाहिए मशीन, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए। अब आते हैं ब्रांड पे। क्या ब्रांड ज़रूरी है, क्या ब्रांडेड मशीन ही ज़रूरी है? तो मैं ये कहूँगा, देखिए, ब्रांडेड मशीन मैटर करता है, तब मैटर करता है जब आपका बजट अच्छा है और एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन गए, ठीक है। वरना ब्रांड सिर्फ इसी चीज़ के लिए मैटर करता है कि वो एक ब्रांड की वजह से उनकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, थोड़ी गारंटी आपको मिल जाती है और वो लॉन्ग लाइफ अच्छा चलता है। ब्रांड का ये फ़ायदा। लेकिन ब्रांड का मतलब ये है कि आप कम से कम 30-35 हज़ार रुपये के प्लस जाएँ, तब जाके सिर्फ एक मशीन आएगी, किट नहीं आएगी, सिर्फ मशीन आएगी, ठीक है। तो ब्रांड से मतलब ये है कि आप वो एक्सपेंसिव भी होगा। तो मैं ये कहूँगा बिल्कुल चीपर नहीं जाके एक मीडियम में जाना है। ब्रांड से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मल जो कंपनियां हैं वो भी एक अच्छा रिजल्ट देती है, एक बढ़िया काम करती है, बस उसमें कुछ प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी पड़ती है, वो अभी आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ब्रांड की तरफ मत भागिए, ब्रांड की तरफ एक फ्यूचर में आप बढ़ सकते हैं जब आपको लगेगा कि आप एक अच्छे टैटू आर्टिस्ट बन चुके हैं और आप एक अच्छा काम करने लगे हैं, तो आप ब्रांड की तरफ जा सकते हैं। अब जो तीसरी चीज़ है मशीन सिलेक्शन के लिए वो है कि आपको नीडल कैसी चाहिए। क्या आपको ऐसी मशीन चाहिए जिसमें ट्रेडिशनल नीडल लगे या आपको ऐसी मशीन चाहिए जिसमें कार्ट्रिज नीडल लगे, ठीक है। ट्रेडिशनल नीडल और कार्ट्रिज नीडल कैसे होते हैं मैंने आपको दिखाया था, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। ये ट्रेडिशनल नीडल है और ये कार्ट्रिज नीडल है, ठीक है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको मशीन कैसे चाहिए, उसमें ऐसी नीडल लगे ट्रेडिशनल वाली या कार्ट्रिज वाली, ठीक है। तो ये भी आपको चॉइस करना है क्योंकि ये वाली नीडल बहुत सस्ती आती है और ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। तो स्टार्टिंग में आप खर्च नहीं करना चाहते तो ट्रेडिशनल नीडल के साथ जाएंगे और मशीन भी उसी हिसाब से लेंगे, और या थोड़ा एक्सपेंसिव जाना चाहें तो कार्ट्रिज के साथ भी जा सकते हैं। तो आपको ये मशीन भी चॉइस करते समय ध्यान रखना है कि आपको जो है नीडल कौन सी यूज़ करनी है। अब आते हैं मशीन्स के ऊपर कि कौन कौन सी मशीनें आती हैं जो आपको लेनी चाहिए। सबसे पहले आते हैं कॉइल मशीन पे कि आपको कॉइल मशीन लेना चाहिए कि नहीं चाहिए। मैंने पहले भी बताया कि कॉइल मशीन जो है वो मेरे हिसाब से जो बिगिनर हैं तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मान लिया आप कॉइल मशीन है, मेरे पास देखो 4 तरह की कॉइल मशीनें यहाँ रखी हुई हैं, ठीक है। तो अलग अलग कॉइल मशीन है। अब कॉइल मशीन में क्या है, अगर आप कोई भी कॉइल मशीन लेते हैं तो उसमें ये होता है कि आपको लाइनर और शेडर अलग अलग लेना पड़ेगा, ठीक है। आपको लाइनिंग करने के लिए अलग मशीन चाहिए और शेडिंग के लिए अलग मशीन चाहिए, ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो 2 मशीन आपको खरीदनी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखना है अगर आप कॉइल मशीन के साथ जाते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले बोला है कि आप बिगनर हैं तो कॉइल मशीन के साथ ना जाए तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि कॉइल मशीन में ट्यूनिंग की बहुत सारी झंझट होती है। मैंने आपको पहले ही बताया है, यहाँ पे स्प्रिंग्स में आर्मेचर वार की और एडजस्टिंग स्क्रू की, इवन यहाँ पे जंग लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम करेगी, इसलिए कॉइल मशीन के साथ ना जाए। क्योंकि आप बिगनर हैं तो कॉइल मशीन के साथ जाएंगे तो ये सारी झंझट भी आपको साथ में आएगी, इसकी पूरी ट्यूनिंग वगैरह आपको सीखनी पड़ेगी और बार बार इसको ट्यून करने के वजह से आप परेशान भी होते रहेंगे। तो हो सकता है कि आप पहले डीमोटिवेट हो जाए, पहले ही परेशान हो जाए, अरे यार मैंने क्या ले लिया। तो मैं ये कहूँगा कॉइल मशीन के साथ ना जाए, ठीक है। तो कॉइल मशीन के साथ ना जाए तो फिर किसके साथ जाए?
तो अब आते हैं रोटरी मशीन पे। अब रोटरी मशीन जो है उसमें भी दो तरह की आती हैं। उसमें क्या होता है, एक डीसी टाइप और एक आरसीए टाइप आती है। ठीक है, तो अब कौन सी ले, तो ध्यान रखिए आप कोई भी मशीन ले रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा कोई भी मशीन ले रहे हैं, चाहे वो कॉइल मशीन हो, रोटरी हो या पैन मशीन हो, कोशिश कीजिएगा उसमें जो है वो एक ही तरह की केबल लगती हो। केबल का भी डिसीजन इसमें लेना जरूरी है। जैसे कि अब ये है आरसीए केबल, ठीक है, और ये आती है डीसी केबल, दोनों की बनावट का फर्क है। उसी तरीके से आता है क्लिप कॉर्ड। क्लिप कॉर्ड जो है वो कॉइल मशीन में यूज होती है, लेकिन आरसीए केबल जो है कॉइल में भी यूज होती है और रोटरी मशीन में भी होती है, पैन मशीन में भी होती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अगर आप रोटरी ले रहे हैं तो कॉइल नहीं ले रहे हैं, तो कॉइल ले रहे हैं तब तो आप आरसीए वाला लेंगे, क्योंकि ये रोटरी में भी यूज़ हो जाता है और कॉइल में भी यूज़ हो जाता है, दोनों में यूज़ हो जाता है। लेकिन आप डीसी ले रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि आप जो पैन मशीन ले रहे हैं उसमें भी डीसी वाला लेंगे तो सही रहेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो भी मशीन ले रहे हैं कोशिश कीजिएगा कि उसकी केबल जो है एक ही ऐसी हो, ताकि आपको बार बार केबल नहीं लेनी पड़े, एक ही केबल से जो है आपकी सारी मशीन से ऑपरेट हो जाए। ठीक है, तो मशीन की सिलेक्शन करते समय इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब आते हैं रोटरी मशीन पे। रोटरी मशीन में मैंने आपको बताया था कि रोटरी मशीन जो है लाइट वेट होता है कॉइल के मामले में, इसलिए इसका बहुत सारे एडवांटेज है। ठीक है, दूसरा ये फ़ायदा होता है कि ये ऑल राउंडर होता है, सारे काम इससे आप कर सकते हैं, लाइनर भी शेडर भी, तो आपको दो मशीन लेने की जरूरत नहीं है, एक ही मशीन से आपके सारे काम हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कहूँगा रोटरी मशीन की तरफ शिफ्ट करें तो ज़्यादा बेटर है, कॉइल मशीन ना लें। और उसमें भी आपकी चॉइस है कि आपको आरसीए केबल वाली लेनी है, डीसी केबल वाली लेनी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ब्रांड से भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, आप अपने बजट में ही लीजिएगा। अब आते हैं पैन मशीन पे, और आप ऐसे नीडल के साथ जा रहे हैं जो कि आराम से इसमें फिजिकली में फिट हो जाता है, तो आप पैन मशीन के साथ जाइए। ठीक है, आप रोटरी मशीन के साथ भी कार्ट्रिज नीडल यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए अलग से ग्रिप आता है जिसमें कि कार्ट्रिज नीडल आराम से उसमें लग जाती है। ठीक है, वही काम होता है, बस ये फ़र्क होता है कि पैन जो है आपका फ्री हैंड काम कर रहा है, और अगर रोटरी मशीन या कॉइल मशीन ले रहे हैं तो आपको एक तरफ वेट को मेंटेन करके चलना पड़ता है, मैनेज करके चलना पड़ता है, ये थोड़ा फ्री हैंड हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप दोनों मशीन अफोर्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनमें और इनमें दोनों में कुछ खास कॉस्टिंग का फ़र्क नहीं होता है। लेकिन कॉइल मशीन में और रोटरी मशीन में कॉस्टिंग का काफ़ी फ़र्क हो जाता है। मान लिया और आपका मशीन ये वाला अगर आपका 10,000 का मशीन है तो कॉइल मशीन आपको 4, 4,500, 2,500, 3,000 इतने में मिल जाता है, मतलब काफ़ी रेट का फ़र्क है। तो आप रोटरी मशीन की तरफ जा सकते हैं। रोटरी मशीन में दो ऑप्शन है, पैन या ये नॉर्मल रोटरी मशीन, दोनों मोटर ऑपरेटेड होता है, तो दोनों तरफ पे जा सकते हैं। ठीक है, अब एक ऑप्शन ये भी है कि आपको वायरलेस के साथ जाना है कि वायर के साथ जाना है। मान लिया आपके पास वायरलेस मशीन है तो इसका बेनिफिट बहुत सारे हैं, नेगेटिव तो इसमें है नहीं, डिसएडवांटेज तो है ही नहीं। सबसे पहला, दो तरह के वायरलेस मशीन आते हैं, एक तो फिक्स्ड बैटरी के साथ आता है, इसके अंदर फिक्स्ड बैटरी, और एक होता है कि बैटरी जो है इसकी निकली होती है, मैंने आपको दिखाया हुआ है ऑलरेडी, ये बैटरी इसकी निकल जाती है। ठीक है, तो इस तरह की मशीन लेना चाहते हैं या वायर वाली लेनी चाहते हैं। ठीक है, अगर पैन मशीन में आते हैं तो इसमें दोनों ऑप्शन है, वायर्ड वाली भी है और वायरलेस भी है, दोनों ऑप्शन है इसके अंदर। तो इसका बेनिफिट ये है कि वायरलेस है, आपको ना पावर सप्लाई की जरूरत है ना केबल की जरूरत है, बिल्कुल फ्री होकर यूज़ करिए। और वायरलेस मशीन का ये फ़ायदा होता है कि इसकी बैटरी एक बार फुल चार्ज कर दें तो 7 से 8 घंटे, 6 घंटे, मिनिमम 6 घंटे तो इसकी बैटरी आराम से चल जाती है, जो कि एक अच्छा खासा टैटू, बड़ा टैटू बनाने में भी सफिशेंट टाइम है। ठीक है, तो 5-6 घंटे में एक बहुत अच्छा बड़ा टैटू भी बनाया जा सकता है, तो वायरलेस का ये बेनिफिट भी है। तो आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको वायर के साथ जाना है कि वायरलेस के साथ जाना है, ये भी आपको देख के चलना है। नेक्स्ट टॉपिक है वेट। वेट के साथ भी चलना है आपको कि आपको कितनी भारी मशीन चाहिए, हल्की मशीन चाहिए। देखिए, हल्की मशीन रहेगी तो आपके लिए अच्छा ये होगा कि आप कंट्रोलिंग में आसानी रहेगी, बनाने में आसान रहेगा, प्रैक्टिस करने में आसान रहेगा। तो भारी मशीन ना हो, रोटरी मशीन हल्की मशीन होती है, कॉइल मशीन थोड़ी भारी होती है। ठीक है, वायरलेस भी जो है नॉर्मल पेन से भारी होता है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसका बैलेंस जो है काफ़ी अच्छा होता है, तो इसमें कोई खास मैटर नहीं करता। पैन मशीन में अगर वायरलेस है तो कोई खास मैटर नहीं करता। ठीक है, तो वज़न के मामले में सिर्फ कॉइल और रोटरी का ही ज़्यादा कंपैरिजन है, तो आप देख लीजिएगा कि आपको कौन सा चाहिए। अब सबसे बड़ी चीज़ जो है मशीन के अंदर देखी जाती है मशीन खरीदने से पहले
क्योंकि ये सब चीज़ एक बेसिक थी, इसमें आपकी चॉइस थी कि भाई अपने बजट के हिसाब से कौन सा लेना है, अपनी कंफर्ट के हिसाब से कौन सा लेना है, कि आपको कौन सा आसान लग रहा है, कौन सा सही है, सूटेबल है, कौन सा ब्रांड है, एक अलग ही मैटर करता है। ठीक है, यहाँ तो हम छोड़ देते हैं, ये अलग है। लेकिन अब मेन चीज़ जो होती है, मशीन को चूज़ कैसे किया जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप कोई भी मशीन चूज़ करते हैं तो ध्यान रखना पड़ता है कि हमें उसका स्ट्रोक लेंथ क्या होता है, क्योंकि स्ट्रोक लेंथ बहुत मैटर रखता है। अगर आप स्ट्रोक लेंथ नहीं सिलेक्ट करते हैं सही से, तो दिक्कत ये आती है कि आपको अलग अलग मशीन खरीदने पड़ते हैं। ठीक है, तो स्ट्रोक लेंथ जो बेसिकली है वो 1 mm से लेके 5 mm तक होता है। जितना mm कम होगा वो सॉफ्ट शेडिंग करेगा, जितना mm ज़्यादा होगा वो लाइनिंग के लिए होगा। फॉर एग्जांपल 1 mm से लेके 2.5 mm का जो भी मशीन होगा, जो भी इसका स्ट्रोक लेंथ होगा 1 mm से 2.5 mm तक, वो जो है सॉफ्ट शेडिंग के लिए काम आता है। ठीक है, आप किसी जगह शेडिंग वर्क करते हैं तो सॉफ्ट शेडिंग का काम आता है, क्योंकि उसकी जो गिव होती है वो सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट होने की वजह से जो है स्किन के ऊपर जो है बहुत सॉफ्ट चलता है, ज़्यादा हार्ड स्किन को पंच नहीं करता, इसकी वजह से इसमें सॉफ्ट शेडिंग करने में आसानी होती है। वही अगर आप लॉन्ग स्ट्रोक पे जाते हैं तो लॉन्ग स्ट्रोक वाली जो मशीन है उसका गिव जो है वो हार्ड होता है। हार्ड होने की वजह से क्या, तो लाइनिंग बहुत अच्छी करता है, कलर पैकिंग बहुत अच्छी करता है। ठीक है, तो अगर आपको लाइनिंग के लिए चाहिए तो आप लॉन्ग स्ट्रोक पे जाएंगे, और सॉफ्ट शेडिंग के लिए चाहिए तो आप जो है सीधा जाएंगे शॉर्ट स्ट्रोक पे। लॉन्ग स्ट्रोक का जो लेंथ है वो 4 से 5 mm के बीच में स्टार्ट होता है। अभी मैंने बताया लॉन्ग स्ट्रोक और शॉर्ट स्ट्रोक। एक आता है मीडियम स्ट्रोक। मीडियम स्ट्रोक के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ज़्यादातर जो मशीनें हैं वो मीडियम स्ट्रोक में आती है। मीडियम स्ट्रोक होती है 3.5 mm। ये एक स्टैंडर्ड स्ट्रोक होता है। इस तरह की स्ट्रोक वाली मशीनें जो हैं वो लाइनिंग और शेडिंग दोनों के लिए परफेक्ट होती है। ये बहुत अच्छी लाइनिंग नहीं करती, लेकिन बहुत अच्छी शेडिंग नहीं करती, लेकिन इतना अच्छा करती है कि आप सारे टैटू बना सकते हैं। ठीक है, ये किसी चीज़ के लिए परफेक्ट नहीं बना हुआ, इसलिए इससे दोनों काम हो जाते हैं। तो इसका जो गिव है वो मीडियम गिव होती है, मतलब जो है स्ट्रोक लेंथ भी जो है वो मीडियम है और गिव भी मीडियम है। मतलब ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होता है, तो ये सारे काम कर देता है। इसके बेनिफिट ये है कि 3.5 mm जो है वो यूनिवर्सल होता है। ठीक है, तो आप जो मशीन लें, मेरे हिसाब से जो है 3.5 mm का स्ट्रोक लेंथ का मशीन लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि आपको दो मशीन नहीं रखनी पड़ेगी, एक ही मशीन से जो है दोनों काम हो जाएंगे। और बिगनर के लिए और क्या चाहिए, बहुत सारे झंझट ना लेके एक ही मशीन से आपके सारे काम हो रहे हैं, तो बिगनर को इससे ज़्यादा क्या चाहिए। अब कुछ मशीनें ऐसी आती हैं जिसमें स्ट्रोक जो है एडजस्टेबल होता है, उसमें कैम्स अलग अलग आते हैं। 2 कैम वाली मशीन आती है, उसमें खोल के आपको कैम एडजस्ट करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। इसी के अंदर जो है ऊपर वाला हिस्सा, जैसे मेरे पास अभी तो है नहीं, ऊपर वाले हिस्से पे एक रोटरी लगी होती है, इसको घुमाने से जो है उसका स्ट्रोक लेंथ जो है कम ज़्यादा हो जाता है। किसी में यहाँ पे बेयरिंग होती है, उसको एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, कैम होता है, यूनिवर्सल कैम होता है, उसमें 1 mm से लेकर 5 mm तक का मार्किंग होता है, उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके एडजस्ट करने से जो है इसकी जो वेरिएशन चेंज हो जाती है, इसकी वजह से स्ट्रोक लेंथ उसका चेंज हो जाता है। तो ऐसी मशीनें भी आती हैं, तो इस तरह की मशीन भी आप ले सकते हैं, लेकिन वो मशीनें काफ़ी कॉस्टली होती हैं। आप फ्यूचर में चाहें तो ले सकते हैं। तो मैं अभी भी कहूँगा कि 3.5 mm का जो मशीन है, स्ट्रोक लेंथ है, वो यूनिवर्सल मशीन है, वही लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फाइनली जो रिजल्ट आता है वो ये आता है कि अगर आप बिगनर हैं तो सबसे पहले आपको रोटरी मशीन लेना चाहिए। उसका स्ट्रोक लेंथ जो है 3.5 mm तक होना चाहिए, ताकि वो यूनिवर्सल हो, सभी काम कर सके। दूसरा, एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, मीडियम रेंज का होना चाहिए, बहुत ज़्यादा चीप नहीं होना चाहिए, मीडियम रेंज का रहेगा तो आपके बजट में भी रहेगा और सारे काम भी सही से हो जाएंगे। ब्रांडिंग की तरफ नहीं भागना है, ब्रांडिंग की तरफ आप फ्यूचर में भाग सकते हैं जब आपको जरूरत लगेगी। तो उम्मीद है दोस्तों आज का लेसन आपको समझ में आ गया होगा कि आपके लिए जो है कौन सा मशीन बेटर है, कौन सा आपको लेना चाहिए, और जो भी तरह के डाउट्स थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे कि आपके लिए जो है कौन सी मशीन बेस्ट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।